हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित की प्रश्नावली 6.3 और जिसमें आपने इसके प्रश्न संख्या 8 तक कंप्लीट कर लिया है इससे पहले वाली क्लास में। आज आप पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 से प्रश्न संख्या 16 तक। तो आज आपकी ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। तो आपका प्रश्न संख्या 9 ये है कि आकृति में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं। ABC, ठीक है, और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं और ये दिया है कि जिनके कोण B और M समकोण है, मतलब जो आपका ABC त्रिभुज है उसका B कोण समकोण है और जो आपका AMP त्रिभुज है उसका M कोण समकोण है। ठीक है, तो सिद्ध करना है कि ABC AMP के समरूप है, ये सिद्ध करना है। और आपको साथ में ये भी सिद्ध करना है कि CA बटे PA बराबर BC बटे MP है। दो भुजाओं का, दो संगत भुजाओं का अनुपात भी आपको बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक आपने पढ़ी है समरूपता की कसौटी, जिसमें आप किन्हीं दो त्रिभुजों के दो संगत कोण बराबर दिखा देते हैं तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो वही कसौटी हम यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो कोण, इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण, ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि ईच ऑफ 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री है, दोनों यहाँ पर समकोण है इसलिए इक्वल है। ठीक है, दूसरा क्या है इक्वल, कि ABC त्रिभुज का कोण A और AMP त्रिभुज का कोण A दोनों का उभयनिष्ठ है, मतलब ये कोण इस त्रिभुज का भी है और इस त्रिभुज का भी है, तो कोण A बराबर है क्योंकि दोनों में क्या है, ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो दो कोण इसमें इक्वल आ गए तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, हम ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMP में, दोनों त्रिभुजों में हम क्या देखेंगे, कोण ABC बराबर है कोण AMP के। बराबर क्यों है, क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री, और ये दिया है आपको, प्रत्येक 90 डिग्री दिया है ये। ठीक है, दूसरी बात क्या है, और कौन सा इक्वल है, कोण BAC बराबर है कोण MAP के। कोण BAC इस त्रिभुज का और कोण MAP इस त्रिभुज का, ये कोण दोनों का, दोनों त्रिभुज का क्या है, सेम है, तो इसको हम लिख देंगे, ये उभयनिष्ठ है, आपका कॉमन है दोनों त्रिभुजों में, इसलिए ये इक्वल है। ठीक है, दो कोण इक्वल आ गए तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अतः त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज AMP के, और यहाँ लिखेंगे एंगल समरूपता की कसौटी से, एंगल समरूपता की कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। और इसको कैसे इक्वल दिखाएंगे, ये तो आपका पहला हो गया। ठीक है, दूसरे में क्या लिखेंगे, CA बटे इस त्रिभुज का CA, यहाँ से देखिए CA बटे इस त्रिभुज का PA, CA बटे PA। ठीक है, बराबर BC, इस त्रिभुज का BC और इस त्रिभुज का MP, BC बटे MP, दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यहाँ हम लिख देंगे ब्रैकेट में, के समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, इसलिए ये क्या है, इक्वल है, बराबर होता है। ठीक है, आपको पढ़ाई थी ना एक कसौटी, जैसे दो त्रिभुज हैं, ये त्रिभुज है आपके, ये है आपका ABC और ये है आपका PQR, इस तरह से त्रिभुज होते थे। तो इनके, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, मतलब AB बटे PQ बराबर होता था BC बटे QR, बराबर है AC बटे PR, मतलब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। ठीक है, तो ये आपने कसौटी इसमें यूज की है, तो इससे आपका ये दूसरा
ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। दोनों संगत भुजाओं के अनुपात है ये बराबर होंगे, क्योंकि हम सिद्ध कर चुके हैं कि एबीसी और एएमपी क्या है, दोनों समरूप त्रिभुज हैं। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब आप देखिए प्रश्न संख्या 10 में आपको क्या दिया है कि CD और HG क्रमशः ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं। मतलब ACD और HG, ये CD और ये आपका HG, ये क्या है, ACB इस कोण के समद्विभाजक, HFGE इसका समद्विभाजक क्या है, GH। ठीक है, तो जो किसी कोण का समद्विभाजक होता है, जैसे ये C कोण का समद्विभाजक है CD, तो ये क्या करता है, कोण को दो बराबर भागों में बांट देता है। ये कोण इसके बराबर होगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें ये कोण इसके बराबर होगा, क्योंकि ये दो बराबर भागों में बांट देता है। ये कोण आधे आधे हो जाते हैं, जो समद्विभाजक होता है तो कोण को आधा कर देता है, ठीक है। बिंदु डी और एच क्रम से एबीसी और एफईएफजी की भुजाओं एबी और एफई पर स्थित हैं। बिंदु जो डी और एच है, डी एबी पर स्थित है और एच जो है वो एफई पर स्थित है, ठीक है। यदि एबीसी एफईजी के समरूप है, एबीसी त्रिभुज जो है ये एफईजी के समरूप है, समरूप त्रिभुज हैं दोनों, तो जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है। तो आपको सिद्ध करना है कि CD/GH बराबर AC/FG और DCB HGE के समरूप, DCB HGE के समरूप सिद्ध करना है और लास्ट में DCA HGF के समरूप सिद्ध करना है। मतलब DCA HGF के समरूप, ये त्रिभुज इसके समरूप सिद्ध करना है, ये त्रिभुज इसके समरूप सिद्ध करना है और इन भुजाओं का अनुपात और इन भुजाओं का अनुपात बराबर सिद्ध करना है। तो ये भुजाओं का अनुपात तो आप तभी सिद्ध कर पाएंगे जब आप ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध कर दें, और ये आपको लास्ट में सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे। चलिए कैसे करते हैं देख लीजिए आप। त्रिभुज CD A व त्रिभुज HGF में पहले हम ये वाला ले लेते हैं, DCA लिखेंगे इसको, CDA की जगह इसको DCA लिखिए। देखिए त्रिभुज के जो बिंदु होते हैं उनका क्रम सही लिखना बहुत आवश्यक है समरूपता में। DCA त्रिभुज ले लिया हमने। DCA कौन सा है, चित्र में देखिए, DCA ये वाला त्रिभुज है। और क्या लिया है, HGF ये वाला त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुज में आपको क्या समानता दिखाई दे रही है, सबसे पहले आप देख लीजिए। आपको दिखाई दे रहा है कोण DAC बराबर है कोण HFG। बताइए ये कोण इसके बराबर है, क्यों है बराबर, क्योंकि ABC त्रिभुज FEG के समरूप है। यहां लिखेंगे क्योंकि ABC समरूप है, त्रिभुज करके लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं और ये क्या है, समरूप त्रिभुज के संगत कोण। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो ये समरूप त्रिभुज के क्या है, संगत कोण है, ठीक है। और आपको क्या समानता दिखाई दे रही है इसमें, कोण ACB किसके बराबर है, कोण FGE के। यहां से देखिए ये पूरा कोण किसके बराबर होगा, इस पूरे कोण के बराबर। क्यों होगा, क्योंकि ये भी समरूप त्रिभुज, आपको क्लियर पता है कि ये जो त्रिभुज हैं आपके, ये दोनों समरूप हैं। मतलब ABC और यहाँ FEG, ये दो त्रिभुज आपके समरूप हैं। तो पहले आपने लिखा ये कोण इसके बराबर, समरूप त्रिभुज के संगत कोण। यहाँ आप ये भी लिख सकते हो समरूप त्रिभुज के संगत कोण, ये इसके बराबर है। यहाँ आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण है ये समरूप त्रिभुज के, ठीक है। अब आपने ये तो लिख दिया, अब इसको 1/2 से भाग कर देंगे।
1/2, 1/2 से गुना कर देंगे। हाँ, 1/2 ACB मतलब 2 से भाग किया इसको, 1/2 कोण FGE। अब आप देखेंगे ACB का आधा क्या होगा, ACB का आधा क्या होगा, ACD, ACD क्योंकि ये इसका समद्विभाजक है तो इसका आधा क्या होगा, कोण ACD, कोण ACD, ठीक है। और FGE का आधा, FGE का आधा क्या होगा, FGH, क्या होगा इसका आधा, कोण FGH। अब आप देखिए ये कोण इसके बराबर सिद्ध कर दिया आपने और ये कोण आपने इसके बराबर सिद्ध कर दिया। तो समरूप त्रिभुजों के दो त्रिभुज के आपने दो संगत कोण बराबर सिद्ध कर दिए हैं, ठीक है। एक तो ये बराबर सिद्ध कर दिया और एक ये बराबर सिद्ध कर दिया, दो संगत कोण बराबर आ गए। तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे अतः त्रिभुज DCA समरूप होगा, समरूपता का चिन्ह ये होता है, समरूप होगा त्रिभुज HGF के, ठीक है। दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो ये आपका थर्ड था, ये हमने पहले कर लिया, ठीक है। अब आपको पहले में क्या करना है, पहले में आपको सिद्ध करना है कि CD/GH बराबर AC/FG। यहाँ देखिए CD क्या होगा, समरूप त्रिभुजों को देखिए, CD/GH मतलब इन भुजाओं को, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इन भुजाओं का अनुपात किसके बराबर होगा, इन भुजाओं के अनुपात के। तो क्या लिख देंगे कि CD/GH बराबर होगा AC/FG। यहाँ देखिए AC/FG, तो यहाँ लिख देंगे समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात है ये, ठीक है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, बराबर होता है, ठीक है। आपने दो प्रूफ कर दिए हैं। सेकंड आप देखेंगे, सेकंड में आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या सिद्ध करना है, DCB HGE के समरूप, DCB HGE, ठीक है, मतलब DCB HGE। तो आप क्या करेंगे, यहाँ आपके पास क्या चीज है पहले देख लीजिए, आपके पास क्या है, यहाँ पर ये कोण इसके बराबर है। क्यों है बराबर, ये कोण इसके बराबर है, क्यों बराबर है, समरूप त्रिभुज के संगत कोण, क्योंकि ये दो कोण क्या है आपके समरूप हैं, दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोनों कोण क्या है, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। तो इनके संगत कोण तो ये बनेंगे ना, ये दोनों संगत कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज DCB व त्रिभुज HGE में एक तो आपको क्या है, DBC कोण DBC बराबर है कोण HEG, DBC HEG ये दोनों कोण बराबर हैं। तो क्या लिख देंगे, समरूप त्रिभुज के संगत कोण, ठीक है, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। और क्या लिखेंगे, ये कोण इसके बराबर है, ये भी समरूप त्रिभुज का संगत कोण है, BCA बराबर EGF, कोण BCA बराबर कोण EGF, ये दोनों कोण बराबर हैं। अब इसका आधा कर देंगे, इसको 1/2 से भाग कर देंगे, 1/2 से गुना, 1/2 कोण BCA बराबर 1/2 कोण EGF, ऐसे लिख देंगे आप, ठीक है। अब आप देखेंगे BCA का आधा क्या होगा, BCA का आधा क्या होगा, BCD, ये होगा ना ये कोण, तो इसको लिख देंगे कोण BCD बराबर, ऐसे ही EGF का आधा क्या होगा, EGH, तो क्या लिख देंगे, कोण EGH। अब आपने क्या दिखा दिया, एक कोण ये भी आपका समरूप त्रिभुज का संगत कोण है, ये वाली लाइन BCA EGF समरूप त्रिभुज के संगत कोण है, यही लाइन इसमें लिख देंगे ब्रैकेट में। अब आपने ये कोण बराबर दिखा दिया और ये कोण, दो कोण बराबर दिखा दिए, इन दोनों में ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर, दो कोण इक्वल आ गए, दो त्रिभुजों के दो संगत कोण इक्वल आ गए, इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो लास्ट में हम लिख देंगे अतः
त्रिभुज डी सी बी समरूप होगा त्रिभुज एच जी ई के, और ये ही आपको इसमें प्रूफ करना था। तो तीनों प्रूफ आपने कर लिए हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। प्रश्न संख्या 11 में आप देखिए, आकृति में ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी, देखिए एबीसी एक आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें ए बी बराबर ए सी है। और आपको पता है जब कोई त्रिभुज समद्विबाहु होता है तो उसकी जो बराबर दो भुजाएं होती है उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो ए बी भुजा ए सी के बराबर है, तो ए बी का सम्मुख कोण सी है और ए सी का सम्मुख कोण बी है, तो ये कोण इसके बराबर है इसमें, क्योंकि ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के ये सम्मुख कोण है। ठीक है, अब इसमें दिया है कि बढ़ाई गई भुजा सी बी बढ़ाई गई भुजा है, आगे तक ई तक बढ़ाई है, पर स्थित ई एक बिंदु है और यदि एडी लंब है बीसी पर, एडी क्या है, बीसी पर लंब, मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, और ई एफ लंब है एसी पर, ये जो ई एफ है ये किस पे लंब है, एसी पर, यहाँ 90 का कोण बन रहा है। तो सिद्ध कीजिए कि एबीडी ECF समरूप है। ABD आपका ये त्रिभुज है ABD, ठीक है, ECF आपका ये त्रिभुज है ये। ठीक है, तो ये दोनों आपको समरूप सिद्ध करने हैं, जो आपको समरूप सिद्ध करने हैं आप उनको ही ले लीजिए। कैसे लेंगे, त्रिभुज ABD व त्रिभुज ECF में, अब आप देखिए ABD तो ABD का ये कोण और ECF का ये कोण इक्वल है। क्यों है इक्वल, क्योंकि ये इस समबाहु त्रिभुज के संगत कोण है, इसलिए संगत नहीं सम्मुख कोण है, इसलिए ये बराबर है। तो लिख देंगे कोण ABD आपका बराबर है कोण ECF के, क्योंकि ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज ABC के बराबर भुजाओं AB व AC के सम्मुख कोण है ये। ठीक है, मैंने पूरी बात लिख दी, सब कुछ क्लियर हो गया कि एक आपका समद्विबाहु त्रिभुज है ABC और उसकी जो बराबर भुजाएं हैं AB और AC, उनके ये सम्मुख कोण बन के आ रहे हैं, ये जो हमने लिखे हैं इक्वल। ठीक है, तो ये आपके इक्वल होंगे। ठीक है, और दूसरा आपके पास क्या इक्वल है, जब ये इस पर लंब है, AD इस पर लंब है, तो ये यहाँ भी 90 का बनाएगा, यहाँ भी। तो ABD त्रिभुज का ये ADB कोण क्या होगा, समकोण होगा, 90 डिग्री होगा। इसी तरह EFC त्रिभुज का ये EFC कोण जो होगा, यहाँ भी ये क्या है, लंब डाला हुआ है, तो ये भी क्या होगा, समकोण होगा, मतलब 90 डिग्री होगा। तो लिख देंगे आप कोण ADB बराबर होगा कोण EFC, ADB ये कोण और इस त्रिभुज का EFC ये कोण बराबर है, यहाँ लिख देंगे प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक है, अब दो कोण इक्वल आ गए, दो त्रिभुजों में दो संगत कोण बराबर आ गए, तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। यहाँ लिख देंगे अतः त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज ECF के, और यहाँ लिख देंगे एंगल समरूपता की कसौटी से। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब आप देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 12 में आपको दिया है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्य का AD एक अन्य त्रिभुज PQR के क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्य का PM के समानुपाती है। अब आप देखिए त्रिभुज की AB, BC और माध्य का AD
का अनुपात पी क्यू, क्यू आर और पी एम इनके अनुपात बराबर हैं। मतलब ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर बराबर ए डी बटे पी एम। मतलब इनकी भुजाओं के जो है अनुपात बराबर है। लिखा है ना समानुपाती। समानुपाती का मतलब समान अनुपात में है। ठीक है, दर्शाइए कि ए बी सी और पी क्यू आर समरूप है। ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। और आपको ये दिया है कि जो ए डी है वो ए बी सी की माध्यिका है। बी सी की माध्यिका, माध्यिका जो होती है वो इसको त्रिभुज की किसी भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। तो जो ये डी बिंदु है ये बी सी को दो बराबर भागों में बांटता है। बी डी बराबर सी डी है आपका। इसी तरह क्यू एम बराबर एम आर है आपका। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे दिया है, जो आपको दिया है वो लिख देंगे आप। दिया है, क्या दिया है, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर दिया है ए डी बटे पी एम। ठीक है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है आपको, आपको सिद्ध करना है ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। और आपको ये भी दिया है बी डी बराबर सी डी और क्यू एम बराबर एम आर। ये माध्यिका है ना, तो बी डी बराबर सी डी, क्यू एम बराबर एम आर, ये भी आपको दिया है। ठीक है, तो आपको ये सिद्ध करना है ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप सिद्ध करना है। तो आप क्या करेंगे, उपपत्ति, प्रमाण, प्रूफ कुछ भी लिख सकते हैं, आपको जो सही लगे। ठीक है, सबसे पहले आप लेंगे त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम में सबसे पहले आप उस त्रिभुज को देखिए जिसकी आपको भुजाओं का अनुपात बराबर दिया है। ए बी डी पी क्यू एम को देखिए, यहाँ आपको क्या दिया है, ये दिया है ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम बराबर ए डी बटे पी एम, ये आपको दिया है। ठीक है, दिया है, इसलिए क्या होगा, त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एम के। ठीक है, किस कसौटी से, साइड 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 समरूपता की कसौटी से, समरूपता की साइड 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 समरूपता की कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। और आपको पता है समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में आप क्या लेंगे, आप लिखेंगे कि कोण ए बी डी बराबर है कोण पी क्यू एम के। ए बी डी पी क्यू एम बराबर है, क्यों है बराबर, समरूप। अभी सिद्ध किया है इसको समरूप, और समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे समरूप त्रिभुजों के संगत कोण है, ये इसलिए बराबर है। ठीक है, दूसरी बात, जो कोण आपका ए बी डी है वही कोण आपका क्या है, ए बी सी। अतः इसको लिख सकते हो कोण ए बी सी बराबर कोण, जो कोण आपका पी क्यू एम है वही कोण आपका पी क्यू आर है। यहाँ लिख देंगे कोण पी क्यू
आर, चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो कोण ए बी डी बराबर कोण ए बी सी व कोण पी क्यू एम बराबर कोण पी क्यू आर, एक ही बात है ये, ठीक है। तो ये दो कोण बराबर, अभी हमने क्या लिखा है, ए बी सी और पी क्यू आर में एक कोण बराबर लिखा है, ठीक है। ए बी सी और पी क्यू आर में एक कोण बराबर दिखाया है। अब उस कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात अगर हम बराबर दिखा दें तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे कि ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम। यहाँ देखिए ए बी बटे पी क्यू क्या होगा, ए बी बटे पी क्यू बी डी बटे क्यू एम। ए बी बटे पी क्यू क्या होगा, बी डी बटे क्यू एम, क्यू होगा बराबर, अभी हमने सिद्ध किया है ना ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो ये क्या है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात है ये, इसलिए बराबर है। इधर हम दो की गुना कर देंगे, ए बी बटे पी क्यू बराबर 2 बी डी बटे 2 क्यू एम। अगर ऊपर नीचे हम दो की गुना कर दें तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब 2 बी डी क्या होगा, बी डी का डबल क्या होगा, बी सी, और क्यू एम का डबल क्या होगा, क्यू आर। तो यहाँ लिख देंगे हम ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। अब हमने सिद्ध कर दिया, एक ये सिद्ध कर दिया हमने और एक ये, मतलब हमने इन दोनों त्रिभुज का एक कोण बराबर सिद्ध कर दिया और इस कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर सिद्ध कर दिया। तो हमारी जो कसौटी बनेगी समरूपता की, साइड एंगल साइड बनेगी। तो हम लिख देंगे दोनों त्रिभुज अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। यहाँ लिख देंगे साइड एंगल साइड, समरूपता की कसौटी से, समरूपता से भी लिख सकते हैं, ठीक है, सही से लिख लीजिए इसको, साइड एंगल साइड समरूपता से। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए आप। प्रश्न संख्या 13 में देखिए, ये दिया है एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर, एबीसी त्रिभुज है, इसकी भुजा बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार है कि एडीसी मतलब ये वाला कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी के। इस त्रिभुज का ये वाला कोण, मतलब इस पूरे त्रिभुज का तो ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, ये आपको सिद्ध करना है। तो आप कैसे करेंगे, ये आपका बहुत आसान प्रश्न है। इसमें आपको देखिए क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया है और उसकी भुजा बीसी पर एक बिंदु डी दिया हुआ है और ए से डी को जब मिलाएंगे तो ये कौन बनेगा, ये कोण इसके बराबर है। तो आप क्या करेंगे, इस पूरे त्रिभुज एबीसी को और इस त्रिभुज एडीसी को आप समरूप सिद्ध कर देंगे सबसे पहले। तो लिख देंगे त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज डीएसी में, एक तो एबीसी और एक डीएसी, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों को आप देखिए, इन दोनों त्रिभुज में देखिए आपको क्या समानता दी हुई है। आप देखिए ध्यान से, इन दोनों त्रिभुज में, इस पूरे त्रिभुज में और इसमें क्या समानता दी हुई है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, कोण एडीसी बराबर है आपका कोण बीएसी के, दिया हुआ है ये दिया है।
देखिए एडीसी, इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण बराबर दिया है, ये दिया है, ठीक है। और क्या है, कोण सी बराबर कोण सी, मतलब इस एबीसी का भी कोण सी और एडीसी का भी कोण सी, दोनों का कोण सी क्या है, उभयनिष्ठ है। तो इसको यहाँ लिख देंगे कि ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। अब लिख देंगे इस प्रकार त्रिभुज एबीसी क्या होगा, समरूप होगा त्रिभुज डीएसी के, ठीक है। ये त्रिभुज क्या होगा, एबीसी डीएसी के समरूप होगा। क्यों, क्योंकि हमने दो कोण, दो संगत कोण बराबर दिखा दिए। यहाँ लिख देंगे एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता का नियम होता है ना, उससे दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। अब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात यहाँ से देखिए कि ए बी बटे, यहाँ से देखना बहुत आसान हो जाता है आपके लिए, ए बी बटे ए डी, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। बराबर क्या होगा, ए बी बटे डी ए भी लिख सकते हो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ए बी, यहाँ तो आप बोलोगे यहाँ ए बी बोला, यहाँ डी ए बोल दिया, ठीक है, ए डी बोल दिया, या ए बी बटे डी ए बराबर क्या होगा, बी सी बटे ए सी, और ये बराबर होगा ए सी बटे ए सी, देखिए ए सी बटे डी सी, इसको सी डी भी लिख सकते हो, सी डी के, ठीक है। कोई दो बराबर ले लीजिए आप, ठीक है, इन दोनों को बराबर ले लीजिए। बी सी को आप सी बी लिख सकते हैं, कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा, सी बी बटे ए सी बराबर ए सी बटे सी डी। जब आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए सी की गुना जो होगी क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, सी बी इंटू सी डी, और यही आपको सिद्ध करना था। प्रश्न संख्या 14 में देखिए दिया है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी और ए सी ये भुजाएं हैं, माध्य का एडी, अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर और माध्य का पी एम के क्रमशः समानुपाती हैं, दर्शाइए एबीसी पी क्यू आर समरूप हैं। ये आपको सिद्ध करना है। तो आप क्या लिखेंगे, आपको दिया है त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज पी क्यू आर में माध्य का एडी व पीएफ पीएम इस प्रकार हैं कि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर ए डी बटे पी एम। ये आपको क्या है, दिया है, इसको हम एक मान लेंगे और ये आपको दिया है, ठीक है, गिवन है ये, ठीक है। अब आप क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं यदि किसी त्रिभुज में माध्यिकाएं किन्हीं संगत भुजाओं के समानुपाती हों, संगत भुजाओं के समानुपाती हों, तब वे शेष संगत भुजाओं के संगत भागों को उसी अनुपात में विभाजित करती हैं। ये आपको पता है, अभी आपने पीछे पढ़ लिया है, विभाजित
करती हैं। ठीक है, आपको पता है कि ये दोनों समानुपाती हैं, ये दोनों और ये तीनों भुजाएं क्या है, समानुपाती हैं। तो जो अदर इनकी साइड है, इन दोनों त्रिभुज की शेष बची भुजा है BC और QR, उनके जो संगत भाग हैं उनको भी ये एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि AD बटे PM आपका क्या होगा, ये होगा BD बटे QM और CD बटे MR, ये बराबर होगा। बात समझ आई आपको? तो आप इसमें इन दोनों को ले लीजिए, ऐसे लिख लीजिए AD बटे PM बराबर, इसमें ऊपर नीचे 2 से गुना कर लीजिए 2BD बटे 2QM। अब AD बटे PM बराबर हो जाएगा 2BD, कितना होगा 2BD, क्योंकि ये माध्यिका है तो BD का डबल क्या होगा BC, और QM का डबल क्या होगा QR। ठीक है, क्योंकि ये माध्यिका है तो QM का डबल क्या होगा QR, क्योंकि ये पार्ट इसके बराबर है, ये पार्ट इसके बराबर है। ठीक है, अब इसको मान लेंगे 2। अब लिखेंगे 1 व 2 से 1 में देखिए क्या दिया है, AB बटे PQ बराबर है AC बटे QR बराबर है AD बटे PM, और AD बटे PM किसके बराबर सीधे कर दिया हमने, BC बटे, ये PR है। ठीक है, इसको बराबर AD बटे PM को हमने AD बटे PM को किसके बराबर सिद्ध कर दिया, BC बटे QR के। अब इसमें AB बटे PQ बराबर आ गया AC बटे PR बराबर BC बटे QR, तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। अब हम लिख देंगे कि अतः त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। ठीक है, यहाँ लिख देंगे साइड 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 समरूपता से, साइड 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 समरूपता से, यही आपका सही आंसर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। प्रश्न संख्या 15 में देखिए दिया है कि लंबाई 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप देखिए क्या दिया है कि मान लिया AB क्या है, ये A और ये B। AB एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है और ये इसकी छाया है BC। ठीक है, एक अन्य ऊर्ध्वाधर स्तंभ ले लिया हमने PQ और ये इसकी छाया है QR। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसमें माना AB एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है तथा AC उसकी छाया है। ठीक है, AB बराबर दिया है 6 मीटर, 6 मीटर है ना, ये आपका स्तंभ 6 मीटर है, और जो उसकी छाया की लंबाई है 4 मीटर तथा BC कितना है 4 मीटर। ठीक है, इसी प्रकार एक मीनार भी है। ठीक है, मीनार, जबकि उसी समय मीनार की छाया की लंबाई, इसी प्रकार PQ एक मीनार है तथा QR उसकी छाया है। ठीक है, तो मीनार की छाया की लंबाई तो दे रखी है, छाया की लंबाई कितनी दे रखी है 28 मीटर। ठीक है, ये 28 मीटर दी हुई है आपको, लेकिन मीनार की ऊंचाई नहीं दी हुई। माना मीनार की ऊंचाई PQ बराबर X, मान लिया ये X है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
ए को सी से मिलाया व पी को आर से मिलाया। अब हम क्या करेंगे, ए को सी से मिला देंगे ऐसे, और पी को किससे मिला देंगे, आर से मिला देंगे। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, ये ऊर्ध्वाधर है ऊंचाई। जो स्तंभ और मीनार होती है कोई, तो वो लंबवती तो होती है, ऊर्ध्वाधर। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में कोण ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर, प्रत्येक 90 है इसलिए बराबर है। ठीक है, कोण बी सी ए बराबर कोण क्यू आर पी, ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। क्यों होगा, प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में सूर्य की कोणीय ऊंचाई, कोणीय ऊंचाई। अब देखो, सूर्य जो छाया बनाएगा वो हर चीज की छाया सेम एंगल पर ही तो बनाएगा। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर आ गए, अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप आ गया है त्रिभुज पी क्यू आर के। यहां लिख देंगे एंगल एंगल समरूपता से। ठीक है, अब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात। अभी हमने सिद्ध किया है कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो दोनों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ आपकी संगत भुजाएं कौन सी हैं, देखिए ए बी बटे पी क्यू, ए बी पी क्यू के संगत है, और बी सी क्यू आर के, इन दोनों का अनुपात बराबर होगा। अब इनकी वैल्यू रख लीजिए, ए बी की वैल्यू कितनी है 6, और पी क्यू आपको ज्ञात करना है, एक्स मान रखा है। ठीक है, बी सी कितना है 4, और क्यू आर कितना है 28। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4x बराबर 6 गुना 28, और x क्या आएगा आपका 6 गुना 28 बटे 4, तो ये हो जाएगा 4 सत्ते 28। तो यहाँ से आपका x कितना हो जाएगा 6 गुना 7, कितना हो जाएगा 42 मीटर। तो जो ये आपकी मीनार है जिसको हमने x माना था, मीनार की ऊंचाई x, ये कितनी हो जाएगी आपकी 42 मीटर। चलिए नोट कीजिए इसको। अब आप देखिए प्रश्न संख्या 16 में आपको दिया है एडी और पीएम, एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। एडी क्या है, इसकी एबीसी की माध्यिका, पीएम है पीक्यूआर की माध्यिका, और एबीसी पीक्यूआर जो त्रिभुज हैं वो समरूप हैं। तो सिद्ध करना है एबी बटे पीक्यू बराबर एडी बटे पीएम, ये आपको सिद्ध करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप वो लेंगे जो आपको दिया है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज PQR, ये आपको दिया है। ABC त्रिभुज PQR के समरूप है, ये आपको दिया है। इसका मतलब क्या होगा कि ABC जो भुजाओं का अनुपात होगा AB बटे PQ बराबर क्या होगा BC बटे QR। AB बटे PQ बराबर क्या होगा BC बटे QR। अब BC को आप क्या करेंगे, 1/2 से गुना कर देंगे, और QR को भी ऊपर नीचे 1/2 से गुना कर देंगे।
तो इसको ऐसे लिखेंगे ए बी बटे पी क्यू बराबर 1/2 BC 1/2 QR। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ए बी बटे पी क्यू बराबर क्या मिलेगा, यहाँ आप लिख सकते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात। देखिए हमें ब्रैकेट में लिखना होता है कि ये इक्वल क्यों है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं और ये इसकी संगत भुजाओं का अनुपात है, तो ये इक्वल है। ठीक है, अब हमने क्या किया, BC को 1/2 से गुना कर लिया, QR को भी 1/2 से। अब आप देखेंगे BC का आधा क्या होगा BD, और QR का आधा क्या होगा QM, क्योंकि ये जो AD और PM है ये आपकी माध्यिकाएं हैं, तो ये इस रेखा BC को बराबर अनुपात में विभाजित करेंगी। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पर होगा। ठीक है, तो BC का आधा क्या होगा BD, तो हाफ BC क्या होगा BD बटे, और हाफ QR क्या होगा QM। ठीक है, ये आप 1 मान लेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQM में आपने देखा AB बटे PQ बराबर BD बटे QM, यहाँ लिख देंगे 1 से, अभी 1 में हमने सिद्ध किया है ना, और क्या बराबर है कोण ABD बराबर कोण PQM। इस भुजा का अनुपात बराबर आ गया BD बटे QM का अनुपात, और इनके बीच का कोण बराबर है कोण B बराबर कोण Q, कोण ABD बराबर कोण PQM। ये कोण क्यों बराबर है, क्योंकि ये समरूप त्रिभुजों के संगत कोण हैं। यहाँ लिख देंगे समरूप त्रिभुजों के संगत कोण है, इसलिए बराबर है। तो क्या होगा, त्रिभुज ABD आपका समरूप होगा त्रिभुज PQM के, और किससे होगा, साइड एंगल साइड समरूपता से, क्योंकि यहाँ हमने सिद्ध किया है ये कोण इसके बराबर, और इन दोनों कोणों को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप होंगे, और दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो हम लिख देंगे लास्ट में, अतः AB बटे PQ बराबर होगा AD बटे PM। इन दोनों त्रिभुजों की इन भुजाओं का अनुपात और इन भुजाओं का अनुपात क्या होगा बराबर, और यहाँ लिख देंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात है ये। ठीक है, तो ये बराबर होगा, और इससे ये आपके दोनों इक्वल सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। और आपकी प्रश्नावली 6.3 में इतने ही प्रश्न हैं जो कि आपने कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में प्रश्नावली 6.4 के साथ।